मैं नीरज कुमार के साथ लिव इन रिलेशनशिप में 6 साल से रह रही थी। मेरे साथ यौन शोषण भी हुआ और उसके बाद वो शादी करने से इनकार कर दिया। आप 6 साल से साथ में थी, आखिर उससे मुलाकात कैसे हुआ? महुआ में काम के रिगार्डिंग मुलाकात हुआ। मैं भी अकाउंटिंग का काम कर रही थी, वो भी अकाउंटिंग का काम कर रहा था। उसके मुलाकात होने के बाद हम दोनों में शादी का बात हुआ और हम दोनों साथ में चले गए। को लड़की नहीं है तो वो किसी की लड़की के इज्जत का से खिलवाड़ क्या होता है, इज्जत क्या होता है, वो लोग को क्या मालूम। जिसको लड़की हो तभी ना लड़की का दर्द पता हो, जिसको लड़की ही नहीं है। एसपी कार्यालय हाजीपुर में है और यहाँ पर एक महिला आवेदन देने आई है। आवेदन क्यों देने आई है उनसे जानते हैं। आपको प्यार पर दहेज पड़ता है भारी, इसका पूरा सच्चाई जानेंगे। इनसे बात करते हैं आखिर आवेदन जो देने आई है क्यों देने आई है। आप यहाँ आवेदन किस लिए देने आई है? मैं नीरज कुमार के साथ लिव इन रिलेशनशिप में 6 साल से रह रही थी। मेरे साथ यौन शोषण भी हुआ और उसके बाद वो शादी करने से इनकार कर दिया। आप 6 साल से साथ में थी, आखिर उससे मुलाकात कैसे हुआ? महुआ में काम के रिगार्डिंग मुलाकात हुआ। मैं भी अकाउंटिंग का काम कर रही थी, वो भी अकाउंटिंग का काम कर रहा था। उसके मुलाकात होने के बाद हम दोनों में शादी का बात हुआ और हम दोनों साथ में चले गए दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर मकान में रहने लगे, किराए के मकान में। मतलब कि दोनों आदमी आप एक ही कंपनी माने एक ही फॉर्म में काम करते हैं, वहीं से दोस्ती शुरू होती है जी। और यहाँ से स्टार्ट होता है, दिल्ली में चली जाती है जी। और रिलेशनशिप आपको स्टार्ट जो होता है या आपको बिहार से ही होता है कि दिल्ली में जाके होता है? नहीं, बिहार से ही स्टार्ट होता है। बिहार से ही हो जाता है जी। आखिर उतना दिन रहने के बाद आपको आखिर क्या दिक्कत आया कि आपको अब नहीं रखना चाह रहा है? अब उसने कुछ पैसा भी कमा लिया है। अच्छा। हम थोड़ा सा लो फैमिली से हैं, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड लो है। हमारा गार्जियन उसे दहेज भी नहीं दे सकता है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है क्योंकि कभी ऐसे इस टाइप से बात ही नहीं हुई थी। सारा कुछ जानते हुए दोस्ती हुई थी और रिलेशनशिप में गए थे कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, उसका भी बैकग्राउंड क्या है। उसका भी बैकग्राउंड जीरो था। जीरो से उसको हमने महुआ स्थित ऑफिस पे हमने उसे बैठाया, सारा काम हमने उसे दिलवाया। आज उसने ही मुझे धक्के मार के निकाल दिया और मेरी ज़िंदगी को नरक बना रखा है। मतलब कहीं ना कहीं आप शुरू में उसका जब माली हालत खराब रहता है तो आप साथ देते हैं। उससे पहले उसका भी घर झोपड़ी का था, आज पक्का का बना चुका है, लेकिन अभी भी आधा घर झोपड़ी का ही है। वो देखने की चीज़ है, प्रशासन भी देख सकता है, लोग भी देख सकते हैं। उसका आधा घर अभी भी झोपड़ी का है। हम जब उसका घर झोपड़ी का था तो आप पसंद थे, अब महल का हो गया तो पसंद नहीं है? अब पसंद नहीं है। अब उसको भी महल वाली ही चाहिए? महल वाली चाहिए। झोपड़ी से महल बनवाने में हमने हेल्प किया, अब उसे महल वाली चाहिए, झोपड़ी वाली नहीं चाहिए। क्या उसका जो फाइनली डिसीजन है आपको क्या बोलता है कि अब माने आपको नहीं रखेंगे कि दहेज का मांग करता है, क्या बोलता है वो लोग? रखने से इनकार है। यहाँ तक कि उन लोगों ने मारपीट भी किया, गाली गलौज भी किया, बार बार धमकी भी, मर्डर करने की धमकी आ रही है कि या तो जिंदा रहना चाहती हो तो हाजीपुर खाली कर दो और हमारे बेटे के ज़िंदगी से दूर चली जाओ। ये बात तो आपको कौन बोलता है? उसके फादर बोले हैं, वशिष्ठ सिंह। वशिष्ठ सिंह बोले थे। जब आप रिलेशनशिप में थे तो उनके पिता को पता था? हाँ, उनके पिता को भी पता था। तो आपको पहले बोलना चाहिए ना कि पहले आपको पता होगा कि हम आपके लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, 6 साल 7 साल से हैं, तो पहले ऐसा क्यों नहीं बोले? नहीं, उनके कहने का मतलब कि पहले मेरा लड़का चाह रहा था तो इसीलिए हम अपने लड़के के साथ थे। अब मेरा जो लड़का जो कहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। मतलब लड़का के चाहने से होगा कि अगर कोई यूज किया 6 साल 7 साल उसके बाद उसको दूसरा चाहिए। असल बात उनको लड़की नहीं है तो वो किसी की लड़की के इज्जत का से खिलवाड़ क्या होता है, इज्जत क्या होता है, वो लोग को क्या मालूम। जिसको लड़की हो तभी ना लड़की का दर्द पता हो, जिसको लड़की ही नहीं है। मतलब कि आपके होने वाले जो पति थे उनको बहन नहीं है? नहीं, उनको बहन नहीं है। अगर उसके पास बहन रहती तो शायद किसी बहन के साथ ऐसे नहीं करते। नहीं, अगर उसके पास बहन रहती तो वो किसी लड़की के साथ 6 साल एक मायने मकसद रहता है। मेरे पास तो अब कोई चारा नहीं है। मेरा इज्जत गया, मेरे पास इज्जत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो मेरे पास तो सुसाइड करने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। लास्ट 6 साल आप साथ में रहे, आपको क्या को बच्चा उच्चा है? नहीं, हमने 2 बार प्रेग्नेंट हुआ लेकिन उसने गर्भपात करवा दिया। गर्भपात बरजोरी करवा दिया? जी। उसके माँ शैली देवी, पिता वशिष्ठ सिंह और नीरज कुमार ने मिलके जबरन अपने घर पे
एक सहयोगी डॉक्टर को बुला के गर्भपात करवाया। जब एक बार हुआ तो उसी समय आपको आवाज़ उठाना चाहिए ना कि भाई गलत हो रहा है। हमने बोला लेकिन हम अकेले थे उस वक्त, हम क्या कर सकते थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर इसने इमोशनली टॉर्चर किया मुझे, इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया कि शादी कर लेंगे, शादी से पहले अगर बच्चा हो जाता है तो हमारी भी बदनामी होगी, तुम्हारी भी बदनामी होगी, से घर नहीं बना हुआ है, फलना चिल्ला, बहुत तरह से इमोशनली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। अगर वो आपको अब रखना चाहे, जब कोर्ट में मामला आ गया है, केस हो गया है, अगर अब वो आपको रखना चाहेगा तो साथ रहना चाहिएगा? रहेंगे। रहिएगा जी रहेंगे। तो माने उसके साथ आगे कुछ और भी प्रक्रिया क्रिया की यूं ही रह जाएगी? नहीं, शादी करके कानूनी प्रक्रिया के साथ रहेंगे। ऐसे तो हम नहीं रहे, ऐसे तो हमने 6 साल रहा था, उसका नतीजा तो हम भी भुगत रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के साथ आप रहिए। जी। अभी आपने देखा कि माने प्यार पर दहेज भारी कैसे पड़ रहा है। जब उनकी माली हालत ख़राब थी, जो महिलाएं साथ दी, उस सीए के साथ जीएसटी का काम करती थी। अब जब वो कुछ पैसे वाले हो गए तो उन्हें भी पैसा चाहिए। इसलिए हमेशा कहा गया है कि माता पिता के जो द्वारा शादी किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है, वही निभाइए। अभी बताइए, जब उतना होने के बाद आप लड़कियों को कहिएगा कि रिलेशनशिप में रहे? नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे रिलेशनशिप में रहने के लिए। प्यार नाम पे तो भरोसा नहीं करिए, खासकर लड़कों पे भरोसे करने अब इनका उठ गया है। चलिए, इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पे फॉलो कर ले। धन्यवाद।